साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। आशा करती है सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है सत्संग के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान का जीवन में रूपांतरण। साध संगत जी, अगर हम कल्पना करते हैं ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति जब हमें सदगुरु की कृपा से हुई और उसके बाद यदि इन्हीं की कृपा से हमें सत्संग ना मिलता, सत्संग ना कर पाते, तो ईश्वर का ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मबोध ये एक परिचय मात्र तक ही रह जाता, केवल जानने मात्र तक रह जाता कि हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, हमने ईश्वर को देखा है। इसकी समझ हमें ना आती, अर्थात हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते। सत्संग के बिना ब्रह्म ज्ञान का कभी भी जीवन में रूपांतरण होना असंभव है। ये परिपक्व तभी होता है जब हम बराबर सत्संग करते हैं, क्योंकि सदगुरु की कृपा ही है कि जो हमें सत्संग मिलता है और सहज ही ढंग से इनके द्वारा हमें ईश्वर की अनुभूति हो गई है। साध संगत जी, कोई बिरले ही संत महापुरुष होते हैं कि जिसके मन में प्रबल जिज्ञासा होती है, उत्कंठा होती है, तो ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। और जिनके मन में प्रबल जिज्ञासा होती है उनको इस परमात्मा का उसी समय बोध हो जाता है। और जो किसी सांसारिक कारण के से जाते हैं ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमें जो है संसार में अच्छे तरह से जीने का सहारा मिल जाएगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। सत्संग जी, इनका सामाजिक जीवन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी वहीं का वहीं रहता है। ये तो जब सत्संग करते हैं तब धीरे धीरे इनके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है, और जब समझ में आता है तो फिर वो सत्संग में आकर सत्संग की होकर रह जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग में आने पर यहाँ पर दुनिया से भिन्न लोग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर प्यार का संसार होता है, सबका सम्मान होता है, सत्कार किया जाता है, और ये सब सारी चीज़ें देख करके हम सत्संग में ठहर जाते हैं। सत्संग जी फिर हमें एक सूक्ष्म सी भ्रांतियाँ घेर लेती हैं कि हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें ब्रह्म की अनुभूति हो गई है और हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगे हैं। सत्संग के माध्यम से ही सदगुरु ने हमें यह अक्सर संदेश दिया कि सांसारिक जीवन यात्रा में हर चलना चलना नहीं कहलाता है। चलना वही है जो गंतव्य तक पहुँचाए, जो हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचाए, वही चलना होता है। और साध संगत जी, इस सत्संग के द्वारा ही हमारे उत्तम चरित्र का उत्थान होता है, अर्थात हमारे जीवन में पहले की जितनी भी कमियां होती हैं वो सारी कमियां जो है रफ्ता रफ्ता
दूर होती चली जाती हैं। साथ संगत जी, दार्शनिक सुकरात जी ने कहा है कि ज्ञान ही चरित्र है। अर्थात जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती है और ब्रह्म ज्ञान पर हम चलने लगते हैं तो हमारे चरित्र में सुधार होने लगता है। यह भी कहा जाता है कि ईश्वर बोध के उपरांत कुछ भी प्राप्त करने या करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अर्थात आत्मबोध या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत कर्मकांड जो भी हम करते हैं वो कर्मकांड की श्रेणी में ही आता है। और जो है इस ब्रह्म ज्ञान के उपरांत ईश्वर का बोध प्राप्त करके बस केवल सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वह इससे बच जाता है। साथ संगत जी, जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं धीरे धीरे हमें ईश्वर की अनुभूति जो है गहरी से गहरी होती जाती है और हमारा विवेक जागृत हो जाता है। जीवन का परम लक्ष्य समझ में आने पर जो है संसार का जो स्थान हमारे हृदय में, दिल में होता है, उस स्थान को निरंकार लेने लगता है और हमारे आत्मा का आध्यात्मिक तौर पर विकास होने लगता है। साथ संगत जी, इस तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में भी सदगुरु बाबा जी ने फरमाया है, कहे अवतार ज्ञान की बख्शिश है, जब तीकर हो जाती नहीं, जीवन मकसद दी बंदे नू समझ कदी भी आती नहीं। अर्थात जब तक हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश नहीं होती सदगुरु की कृपा से, तब तक जो है इस जीवन का आशय हमारी समझ में नहीं आता है। अर्थात ये जीवन हमें क्यों मिला है, ये मानव शरीर सुंदर सा हमें क्यों मिला है, इसकी समझ हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बाद ही आती है। महात्मा तुलसीदास ने भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में विवेक जागृत नहीं होगा और यह सत्संग भी हमें परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आता है। सत्संग जी, सत्संग एक ऐसी पाठशाला है, यह एक ऐसी कार्यशाला है जहाँ पर भक्तों को ब्रह्म ज्ञान की उपयोगिता और ब्रह्म ज्ञान को उपयोग करने की कला भी बताई जाती है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और इसका हम उपयोग कैसे करें, ये सब कला जो है सत्संग में ही बताई जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं वैसे वैसे इस ब्रह्म ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करने लगते हैं। अर्थात सत्संग हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम सत्संग नहीं करते हैं, ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो ना के बराबर है। सत्संग जी, कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि अब तो हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, सत्संग जाने की हमें क्या आवश्यकता है, जब ये परमात्मा हाजिर नाजिर है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, तो सत्संग करने की क्या आवश्यकता है। सत्संग जी, संतों ने फरमाया है, ये परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में समाया है, ये तो बात सच है। लेकिन हमारा ध्यान जो बिखरा हुआ है, हमारा ध्यान हर जगह नहीं टिक पाता है। ये हमारा ध्यान जो जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं और वहाँ पर ये अरदासें करते हैं कि हे सद्गुरु, अब तक मैं संसार में था, तमाम रिश्ते नातों में फंसा हुआ था, अब आपके मैं शरण में आया हूँ, आप बख्शिश कीजिए, रहमत कीजिए कि जब तक यहाँ पर सत्संग हो बैठा रहूँ तब तक मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। तो सत्संग जी, हमारा ध्यान जो है सत्संग में टिक जाता है। महापुरुषों के वचनों को हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं और हमारी लिप जो है इस परमात्मा से जुड़ी रहती है,
परमात्मा हमें सत्संग में हाजिर नाजिर दिखाई पड़ता है। और अदर स्थानों पर हम होते हैं तो हमारा ध्यान टिकता नहीं है। हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी ध्यान लगाएं, लेकिन हमारा ध्यान जो, हमारा मन जो है भागता रहता है। सत्संग जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी इस बात पर बल दिया करते थे कि संतों, जीवन के जटिल से जटिल प्रश्नों का हल एवं निराकरण सत्संग में ही होता है। अर्थात सत्संग में सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना अनिवार्य है। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो अपने मन में तमाम जटिलताओं को लिए हुए बैठे रहेंगे। सत्संग जी, इस तरह से सदगुरु माता जी भी आज हमें सत्संग करने पर जोर दे रही हैं कि हम सत्संग बराबर करते चले जाएं। सत्संग